संक्षिप्त शिव पुराण, कैलाश संहिता, संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव, तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश जी की पूजा करें। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी आंख कांति लाल है, शीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि देकर उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासन अग्नि में आज्य भाग अन्न हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित होकर के अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन होकर के गुरु की आज्ञा ले चरु पकावें। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और संध्योजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीमी में आए इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठ करके मौन भाव से सुस्थिर चित्त होकर के जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करते रहें। इसके बाद स्नान करें। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे, तो फिर उस अग्नि पर ही चरु पका करके उसे घी से तर करे। उसे उतार करके अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे, पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहुति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा संध्योजात आदि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणार बिंद में लगा करके प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़ करके चतुर्थ्यंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्यवाचन करा करके अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों पर घृत सहित चरु की आहुति दे करके इसके बाद अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा बोल करके एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त और ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश आदि चतुर्वेद मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में
बताई हुई पद्धति के अनुसार उन उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय को शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय ये कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर के पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृति युक्त चरु का होम करे तथा शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्द आदिक पंचक हैं। वाक, पानी, पाद, वायु तथा उपस्थ ये वाग दिक्पचक हैं। श्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्र आदि पंचक हैं। शीर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नीति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तो प्रकृति विद्यात, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नीति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नीति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचकंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नीति प्रकृति से नीचे है और ये पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कुएं की एक ही आंख उनके दोनों गोलकों को घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नीति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या में ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 का शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से ये शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर के शिव पर्यंत जो तत्व समूह हैं उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उनकी शुद्धि करे। पृथ्वी आदि पंचक, शब्द आदि पंचक, वाक आदि पंचक, श्रोत्र आदि पंचक, शिर आदि पंचक, त्वग आदि धातु सप्तक, प्राण आदि पंचक, अन्न में आदि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नियत्य आदि तत्व पंचक अर्थात पंचक चुक और 11 शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इस 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में प्रस्मयी शिव ज्योतिषे इदम न ममा, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोत्क संबंधी मंत्रों की अंत में अर्थात विविद्याय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वतः त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा शिव ज्योतिषे विश्व भूत गस्न उत्काय प्रस्मय देवाय इदम नाममा,
इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देव्यंस्तवेमहे उपप्रयन्तुमरुत सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा साचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहाय बोल करके स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापने परमात्मने शिवाय इदम न मम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सा मां सिचंतु मरता इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या ते अग्नि यज्ञ इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में दबा करके उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्य उपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर के नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर करके उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्य करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रेष्यामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भौ सावित्रीं प्रवेश्यामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वस्वावित्रीं प्रेष्यामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रवेश्यामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। यह भक्ति गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्न में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी आंकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, कयूर अर्थात बाजूबंद, कड़े, करधनी और नपूर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिविधा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहुतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। व्याहुतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का गज अधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता है। इसी महामंत्र को काशी में शीत त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुना करके भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति
अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव स्वरूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुख्य धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रे रिवा इस अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यद छंद समर वृषभ इस अनुवाक को आरंभ से लेकर के श्रुतम में गोपाय तक पढ़ करके कहे, दारेशन अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों की ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूं। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भो संन्यस्तम मया, ओम भव संन्यस्तम मया, ओम स्व संन्यस्तम मया, ओम भूर्भव स्व संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभ्यम सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभिदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर के छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकाल करके जल के साथ हाथ में लेकर के इस प्रकार कहे, ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा। यो कहकर के उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भव संन्यस्तम मया, ओम स्व संन्यस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कह करके 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर के वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उनसे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यो कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपीन देकर के गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने सिर को ढक करके 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोसी, यह मंत्र बोल करके दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपायोजा सखा यो असिंद्रस्य वज्रो असी वार्तघन शर्म में भव यत पापम तन्निवारे। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उस हाथ में ले। तत्पश्चात परम ज्ञान गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जाकर के वह 3 बार पृथ्वी में लौट करके दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णता संयम में रखे। फिर धीरे से उठ करके प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ करके उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर के आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु वीरज अग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर के उसी को शिष्य के अंगों में लगावे तथा उसे
लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्निरिति भसम, वायुरिति भसम, जलमिति भसम, स्थलमिति भसम, व्योमेति भसम, सर्व ह वा इदम भसम, मम एतानि चक्षुषि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श करा करके उसे मस्तक से लेकर के पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर के त्यायुषम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रख करके उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध करावे। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ के गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य नहीं करे। गुरु जी की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करावे। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रह करके पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रह करके मंगल में देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रह करके नित्य उनका पूजन किया करे। ये गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे: मेरे प्राण चले जाएं ये अच्छा है, मेरा सिर कट दिया जाए ये भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कह करके सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रख करके उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। अध्याय 13 पूर्ण। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता में प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान छदानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्तिके भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्थिव नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणव अर्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मैंने इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है,
चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर म, इसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। ये समष्टि रूप वेद आदि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों को समिष्ट रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखें, इसके ऊपर पहला स्वर अ लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिख करके उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझें। मुनि, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। संध्योजातम प्रपद्यामि, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्मरूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्तोपेत, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्वविद्या नाम को आदि मान करके वहां से लेकर के ऊपर के संध्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर संध्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। वे ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर के संध्योजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र संध्योजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर के संध्योजात तक जो 4 मंत्र हैं वह ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। ये सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। ये दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में ही सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी संध्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 पर ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांत्यातीत कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं।
शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद वही हैं जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणव उपासना में संलग्न है। उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पा करके मुनीश्वर गण उस ब्रह्म रूपी महेश्वर जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। ते ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले पर अमृता परमचंती सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी ये समष्टि रूपी है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। चमक अध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर के दूसरा कोई पद नहीं। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूप धारणी होने से कारण रूप में विराजमान है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो ये जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 संध्योजात से ही वहां से ब्रह्म से व्याप्त है। इसी प्रकार ये जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है। तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्र अधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त मंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। अध्याय 14 पूर्ण।